हाँ जी, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आ गए हैं। और भारत की राजनीति में एक बहुत ही अविस्मरणीय घटना के रूप में एक बड़ा छात्र आंदोलन, इसको छात्र आंदोलन ही कहा जाएगा, यद्यपि इसमें चाहे भले ही विपक्ष के लगभग सभी राजनीतिक दलों के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन वो तो उनका धर्म है, राजनीतिक धर्म है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष के नेताओं का धर्म बनता है कि वो उसमें शामिल हों। बाकी उनकी भूमिका ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो तो अपनी रेलिवेंस से सिद्ध करने के लिए कि भाई हम भी हैं आंदोलन में। पहले तो वो फूंक फूंक के कदम धर रख रहे थे कि जाएं या नहीं जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि सीजेपी पार्टी के जो नेता, जो बच्चे जो इसको लीड कर रहे थे आंदोलन को, कहीं वो बहुत बड़े स्टार बन जाएं और हमारे ही वोटों को खा जाएं अगर वो राजनीतिक पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो बड़ी कैलकुलेशन के साथ धीरे 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 आए और लास्ट में जब लगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है तो एक विपक्ष के नेता ने तो वहाँ संसद के आगे धरना दे दिया कि भाई मैं भी शामिल हूँ यार, मुझे भी थोड़ा ध्यान रखो, मैं भी सरकार का विरोधी हूँ। चलो खैर, जो भी हुआ, तो इस आंदोलन का अगर अपन थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो किसी भी राष्ट्र में युवा शक्ति के द्वारा समय समय पर आंदोलन कतई होने चाहिए। ये जो आंदोलन होते हैं ये ताजा हवा के झोंके की तरह होते हैं जो किसी तालाब जिसमें दुर्गंध आ रही है उसको साफ कर देते हैं। एक राष्ट्र जीवंत होता है अगर एक युवा शक्ति अपना अपना रोल प्ले करे। लेकिन तीन चार चीजें जो मुझे लगता है कि भविष्य में कभी मैं थोड़ी सलाह देना चाहूंगा जो छात्र आंदोलन के जो नेता हैं, और भविष्य में भारत के छात्रों को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। थोड़े दो चार बदलाव हमारी युवा शक्ति को कर लेने चाहिए, जैसा कि मुझे इस आंदोलन के दौरान लगा। देखो, जब ये आंदोलन शुरू में स्टार्ट हुआ था तो पूरे देश के सभी लोगों का एक नैतिक समर्थन था। चाहे वो भौतिक रूप से वहां पहुंच पा रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन मार्मिक रूप से हर परिवार में छात्र होता है और हर व्यक्ति किसी न किसी छात्र का पिता या माता होता है या भाई बहन होता है। तो अगर छात्रों के हित के लिए जब आंदोलन स्टार्ट होता है तो आप चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हो, एक मन के कोने में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार बहुत ज्यादा, और चूंकि हर व्यक्ति छात्र है, हम भी छात्र रह चुके हैं, तो भाई ठीक है, ये अपना एक सही खोज के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग माना जाना जायज है, ठीक है। लेकिन फिर एक हल्की सी गलती क्या हुई, उस छात्र आंदोलन का जो मंच था ना, उसको कुछ अलग प्रकार के विचारधारा ही लोगों ने हाईजैक कर लिया। अब चाहे ये जो छात्र लीडरशिप थी, जो ये सीजेपी के जो थे, अभिजीत दीप के एंड पार्टी, इनका ऐसा उद्देश्य न रहा होगा कि इस तरीके के लोग मंचों पे आए और वो मामले को धार्मिक, सांप्रदायिक या किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करके इस तरीके से बना दें, इनका नहीं रहा होगा। लेकिन चूंकि शुरुआती फेज में तो इनको ये लगा होगा ना यार, कोई भी समर्थन दे दे, कहीं से भी आ जाए यार, भाई हमको हम थोड़ी संख्या बढ़नी चाहिए। तो वहां वो एजेंडा जी भी पहुंच गए, उन्होंने अपना गेम खेल दिया पूरी तरीके से। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है या कोई जैसा भी जो डपली बजाने वाले हैं या कोई भी XYZ है, RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जो भी चलता है, अब वो चीज उन्होंने वहां पे बोल दी। बोलने के बाद क्या हुआ कि भारत जैसे देश में धर्म के प्रति आदमी 100% संवेदनशील होता है, चाहे वो सार्वजनिक बातचीत में दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन वो ओपिनियन अंदर ही अंदर बना लेगा। तो यह आंदोलन जो कि गैर राजनीतिक होके बहुत बड़े रूप में होता, तो बहुत सारे लोग थोड़ा हटे इस आंदोलन से। अब वो अंतर्द्वंद में थे कि वो चाहते तो थे कि छात्र शक्ति आगे बढ़े, छात्रों के हित में डिसीजन आए, लेकिन वहां पे कुछ जो नकारात्मक तत्व आए थे उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि मतलब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव नहीं रख पाए। फिर भी उनके मन में एक कोने में चल रहा था कि वो एज इट इज फॉर्म में आ गए कि जो होगा देखा जाएगा, भाई देखो अच्छा हो जाता है छात्रों के साथ तो बहुत बढ़िया नियम बनेंगे, कानून बनेंगे। तो ठीक है, भविष्य में अगर छात्र इस तरीके के आंदोलन करें तो गैर राजनीतिक रूप से करें। छात्रों के लिए कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। इस देश में हर व्यक्ति या हर वर्ग अपने हिसाब से अपना व्यापार कर रहा है, राजनेता अपना कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स अपना कर रहे हैं, किसान आंदोलन में किसान वाले भी अपना पक्ष रखते हैं, मजदूर वाले मजदूर अपना पक्ष रखते हैं, हर वर्ग समाज का, महिला नारीवादी, वो अपना रखते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत रखता है और अपने हितों से संबद्ध वो होता है। छात्रों को भी केवल छात्र हितों से संबंधी होना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट, आंदोलन को पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे भारत में किसान आंदोलन, उत्तर भारत के किसानों की समस्याएं अलग हैं, दक्षिण भारत के की अलग है, वहाँ की फसलें अलग है, वहाँ की अलग है, MSP पे कौन सी फसल पर रेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो इसलिए पूरे देश का एकीकृत किसान आंदोलन नहीं हो पाता। ठीक ऐसे ही छात्रों में भी समस्याएं हैं।
जैसे मान लो 3-4 महीने पहले यूजीसी गाइडलाइंस आई जो सवर्ण विद्यार्थियों के पूरी तरह खिलाफ थी और एक जन्मजात अपराधी उनको ठहरा रही थी। इसी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आई थी, इसी सरकार के खिलाफ आई थी। तो उस समय पे लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी या भारत के सभी छात्रों का एक समर्थन निकल के नहीं आया कि भाई ये भी हमारे ही भाई बंद हैं, तो आप इनको एक तरफा इस तरीके से कैसे कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई गाइडलाइंस बने जो सभी बच्चों पे लागू हो, दोषी भी सभी वर्गों से निकल के आए और पीड़ित भी मतलब सभी वर्गों से निकल के आए। इस तरीके से कुछ होना चाहिए था, लेकिन उस मैटर पे कोई आवाज नहीं आई। तो भारत की छात्र शक्ति को पूरी तरीके से निष्पक्ष होने की बहुत आवश्यकता है। और अभिजीत दीप के और जो रांका जी हैं और ये अपने दास जी हैं, ये बहुत बड़े लीडर के रूप में निकल के आए हैं। अब इनको अपना दायरा बहुत बड़ा कर लेना चाहिए। अब सारे प्रकार के छात्र के ये लीडर हैं देश में, और हर व्यक्ति की एक नैतिक भावना या नैतिक सपोर्ट इनके पक्ष में लगेगा जब ये पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर आंदोलन करेंगे। जैसे अभिजीत दीप के 3-4 वर्ड निकले, विजेता दहिया की तो ये भाई साहब इनकी तो बात ही अलग है। इन पे तो मैं क्या टाइम बात करूं आपसे कि मामले को जो पूरा खराब किया था वो इस आदमी ने किया था। वो बहुत सही रहा इस आंदोलन के लिए कि इसको जल्दी निकाल दिया गया इस आंदोलन से। अभिजीत दीप के ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सौरभ दास अच्छा काम कर रहे हैं, रांका जी अच्छे काम कर रहे हैं, तीनों लड़के अच्छे हैं। सोनम वांगचुक जी का बहुत बड़ा योगदान। सोनम वांगचुक शुरुआत में जब जुड़े और भूख हड़ताल जब लगा उनका, तो देश का हर वर्ग अंदर से सपोर्ट में था सोनम वांगचुक के सम्मान में, क्योंकि एक बड़ी पर्सनैलिटी है। और 2-4 चीजें ऐसी हैं जो भविष्य में बदली जानी चाहिए। जैसे अभिजीत दीप के कहते हैं कि भाई मैं आरएसएस बीजेपी का विरोधी हूं, मैं आम आदमी पार्टी में पास्ट में काम कर चुका हूं, तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई पास्ट मेरा जो भी रहा था, लेकिन अब मैं केवल छात्र शक्ति के हित में हूं, और मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। उन्हें यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं आरएसएस के खिलाफ हूं, बीजेपी के खिलाफ हूं, यह भी नहीं बोलना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जहां छात्र हित की बात आएगी वहां देश की पूरी छात्र शक्ति एक साथ आएगी। अगर इस प्रकार की जब लैंग्वेज आगे निकलती है, तो वो जो राइटिस्ट लॉबी वाले जो छात्र हैं, उनकी भावनाएं भी साथ में जुड़ नहीं पाएंगी। क्योंकि जब आप एक बड़े लेवल पे जाना चाहोगे, जैसे मान लो आप देश के राष्ट्रपति बनते हैं, तो आप लगभग निष्पक्ष हो जाते हैं। तो जब आप छात्र लीडरशिप को फेस कर रहे हो या उसकी लीडरशिप दे रहे हो, तो उस समय पे आपको बहुत ज्यादा निष्पक्ष होने की जरूरत है। सारे प्रकार के वर्गों के छात्रों की समस्याएं पकड़ें और गैर राजनीतिक पूरी तरीके से रहें, और इस प्रकार के आंदोलन होने चाहिए। अब इस आंदोलन के पॉजिटिव नेगेटिव 2 इंपैक्ट और बता देता हूं मैं। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी थोड़े अलग एंगल से देख रहा है। अच्छा, एक खास बात और, सारे लोग प्रसन्न हैं। विपक्ष ऐसे प्रसन्न कि देख लो हमने सरकार का मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, चाहे भले किसी के कंधे पे बंदूक रख के करवाया हो, कैसे भी सही। चाहे मामला छात्रों का था, सोनम वांगचुक का था, और विपक्ष को भी खुश होने का मौका मिल गया। यद्यपि विपक्ष की अभी तक कोई बात 12-15 साल में मानी नहीं गई है, लेकिन इस बहाने ही खुशी मिल जाए, किसानों को बहाने ही खुशी मिल जाए, शाहीन बाग के बहाने खुशी मिल जाए, कैसे भी तो मिले, चलो विपक्ष खुश। सरकार इसलिए खुश है कि एक तो उसने लोकतांत्रिक सरकार होने का वैलिडेशन ले लिया कि भाई हम लोकतांत्रिक हैं, देखो हमने हमारे युवाओं की, बच्चों की बातें मानी। और देश के एक एक बहुत बड़ा वर्ग न्यूट्रल वर्ग होता है, जो ना इधर की तरफ होता है ना इधर की तरफ होता है, वो क्या वॉच कर रहा होता है सारी चीजों को। और बहुत दिन तक जब सरकार ने कोई मतलब वहाँ आंदोलनकारियों के पास वो नहीं गए, कोई बात नहीं की, लाठीचार्ज भी जैसे हो रहा था। हालांकि लाठीचार्ज में कई चीजें निकल के आ रही थी, कुछ छात्रों के वीडियो आ रहे हैं, बहुत भद्दी और अश्लील हरकतें कर रहे हैं वो वहां पे। और भाई पुलिस वाले भी देखा गया था कि उस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे थे। मतलब जो कुछ भी हो रहा हुआ ये गलत था। लाठीचार्ज होना या वो भद्दी हरकतें करना, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी दोनों तरफ से। लेकिन देश का एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चीजों को देखता है। तो ऐसी स्थिति में वो वर्ग जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर गए तो एकदम मार्मिक रूप से जुड़ा। अब विपक्ष के लोग जो भी आए या नहीं आए, या जितने भी हद तक आए, अब यहाँ पे क्या है कि विपक्ष खुश है कि हमने इस्तीफा करवा लिया। सरकार इसलिए खुश है कि विपक्ष जो और बड़ा करवाना चाहता था देश में, हर जिले पे और राजधानियों पर आंदोलन करवा के, वो सरकार ने रोक दिया। कोई बात नहीं, हम 2 कदम पीछे हटेंगे, लेकिन तुम्हें मौका नहीं देंगे। ठीक है। छात्रों की नजर में विपक्ष ने एक मैसेज डाला कि देर से ही सही, लेकिन हमने आपकी बात मानी। आपके अंदर अभी तात्कालिक रूप से ये गुस्सा है कि आपने समय रहते क्यों नहीं मानी, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे बहुत ज्यादा छात्रों के अंदर से गुस्सा कम हो जाएगा एक समय के बाद। न्यूट्रल जो लॉबी देश के अंदर देख रही है सरकार और छात्र दोनों को,
उसकी नज़र में भी सरकार का मैसेज अच्छा गया कि चलो ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों की बातें मानी और छिटपुट झड़पों के बाद कोई बड़े लेवल की ऐसी जनहानि नहीं हो पाई और शांति से मामला निपट गया और सरकार ने अपने आप को बैक कर लिया। ठीक है, सरकार ने यहाँ पे अपना डैमेज कंट्रोल किया, ठीक ठीक तरीके से किया। लेकिन सरकार एक तरीके से फिर खुश है कि आप कह रहे थे कि भाई संघी आरएसएस ये चीजें नहीं चाहिए, तो एक संघी हटा, दूसरा संघी आ गया। बच्चे भी सेटिस्फाइड कि भाई धर्मेंद्र प्रधान हटा, सरकार ने भी ठीक है कि भाई अच्छा, एक यूजीसी गाइडलाइंस से जो सवर्ण लोगों को नाराजगी थी ना धर्मेंद्र प्रधान से, उसने एक तीर से कई शिकार मार दिए कि भाई सवर्ण वालों तुम भी खुश हो जाओ, धर्मेंद्र प्रधान से प्रॉब्लम थी, चलो हटा दिया, और तुम्हारे सवर्णों के प्रहलाद जोशी लगा दिए। तो सरकार ने एक दाव पीछे हटके एक दाव आगे चला, छात्र आंदोलनकारी भी खुश, जो पहले से नाराज हो रहे थे सवर्ण वो भी खुश, और अपना आरएसएस की विचारधारा वाला एक गया और एक दूसरा आ गया, सारे गेम बड़े ढंग से सेट है। सरकार भी खुश, विपक्ष भी खुश, बच्चे खुश हैं, बढ़िया सेलिब्रेशन चल रहा है भाई हमने हटा दिया शिक्षा मंत्री को और अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर आएगा, और अब यहां से आगे बाकी के मंत्रालय जो भी संभाल रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, वो ढंग से काम करें, वरना आंदोलन उनके खिलाफ भी हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। सरकार का हर मंत्री, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रांत की सरकार है, अब पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाएगा। इस देश में जब जब भी कोई एग्जाम होगा, जिस अधिकारी के और जिस मंत्री के नीचे वो विभाग आ रहा है या जिस एजेंसी के अंतर्गत वो परीक्षा हो रही है, वो कम से कम उस रात तो सोएंगे नहीं। ये प्रेशर पहले नहीं था, पहले बड़े आराम से थे, राजस्थान में थोक के भाव पेपर आउट हो रहे थे, और जो भी कोई प्राधिकारी थे, चाहे राजनीतिक थे या प्रशासनिक थे, कोई ज्यादा लोड नहीं लेते थे। हालांकि यहाँ पे भी बहुत बड़े आंदोलन हुए थे पिछली बार। तो एक तो ये प्रेशर आएगा, दूसरा भारत की राजनीति में दबाव समूह के रूप में छात्र राजनीति उठेगी। अब कंपटीशन होगा इसमें, क्योंकि बाकी के छात्र राजनेता भी निकलेंगे। अब फिर डिपेंड करेगा कौन सी पार्टी की सरकार कौन से स्टेट में, कौन से छात्र संगठन बोल रहे हैं कौन से नहीं बोल रहे। आंदोलनों का सिलसिला तो स्टार्ट हो गया, अब चैन से कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट जहां कहीं पे पेपर आउट होगा वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। इस पूरे खेल में अल्टीमेटली फायदा छात्रों का ही होगा, और ये प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों के बीच में छात्रों के द्वारा डालनी चाहिए। भाई छात्र के लिए तो बेचारे के लिए क्या है भाई, टाइम पे वैकेंसी आ जाए, टाइम पे पेपर हो जाए, निष्पक्ष रूप से पेपर हो जाए और बच्चों को नौकरी मिल जाए। अब सरकार चाहे कोई सी भी हो, प्रेशर बराबर का डालेगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ के जो विंग के जो छात्र हैं वो एक दूसरे की सरकारों के खिलाफ आंदोलन डालेंगे। न्यूट्रल लोग वॉच करेंगे, वो देखेंगे हाँ भाई ये आंदोलन सही तरीके से, तो अपना नैतिक समर्थन देंगे। डिसीजन बहुत सारे कारकों का परिणाम होता है, कोई भी एक व्यक्ति इस निर्णय का श्रेय अकेला नहीं ले सकता, ना सोनम वांगचुक ले सकते, ना अभिजीत दीपकेंद्र पार्टी ले सकती, ना विपक्ष ले सकता, ना सरकार ले सकती। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया बहुत बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले समाज में कोई मांग उठती है, डेविड ईस्टन का आगत निर्गत का जो सिद्धांत राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है, पहले समाज से एक जायज मांग उठेगी, उस मांग को बहुत सारे लोगों का समर्थन आएगा, तो मांग प्लस समर्थन ये मिलके आगत या इनपुट बनाएंगे। ये आगत या इनपुट अथॉरिटी पे प्रेशर डालेगा, ये प्रेशर जितने लेवल का होगा निर्णय उसी अनुपात में होगा। यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में जो प्रदर्शन हुए वो उतने सफिशिएंट नहीं थे, तो कोई डिसीजन नहीं हुआ। काम चलाऊ थे उतने नहीं थे, क्यों खुद सवर्ण वर्ग का ही 5-7% ही हिस्सा रोड पर उतरा था, बाकी नहीं उतरे। यहां आगत या इनपुट बड़े लेवल का था, क्योंकि नैतिक समर्थन सिविल सोसाइटी का, बुद्धिजीवियों का, लेखकों का, पत्रकारों का, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, विपक्ष तो चलो अपनी राजनीतिक भावना से था जो भी था, लेकिन समाज का हर वर्ग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था। तो जो ये निर्णय निकला है, जैसे एक पेड़ को बनने में बहुत सारी बरसात का पानी लगता है, एक निर्णय को होने में बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट योगदान होता है। तो ये राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर भारत के अंतर्गत डेवलप हो चुका है कि अब जब भी अनियमितता के केसेस आएंगे, जहां कहीं पे भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा, पेपर आउटिंग का मामला आएगा, वहां बड़े लेवल का आंदोलन जाएगा और अथॉरिटीज डरेंगी, और ये सुधार होगा। ये तो है इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट में हल्का सा क्या है,
जैन जी को भारत में आंदोलन करते हुए देखा और आंखें दंग रह गई देख के। ऐसे ऐसे वीडियो आए, इतनी इतनी असभ्य और अश्लील भाषाएं बोलते हुए, गाली गलौच वाले, लड़कियां इन्वॉल्व है। तो भारत की सामाजिक राजनीतिक संस्कृति किस दिशा में जा रही है, थोड़ा सा सोचने का विषय परिजनों के लिए भी है और विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका भी होता है, फिर आप पढ़े लिखे भी हैं, तो अपने आप को ग्रूम करें, इतनी असभ्य भाषाएं ना बोलें कि वो वीडियो जब आपके घर परिवार वाले या मिलने वालों के पास जाए तो शर्म से आंखें थोड़ी झुक जाएं। तो आप भारत के छात्र हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गैर राजनीतिक अपन को रहना है, अपने हित के मुद्दों पे मुखर रहना है, पूरी तरीके से आंदोलन फोरम में रहना है, यहां तक सब ठीक है, ये लोकतंत्र की पहचान है। गाली गलौच नहीं करनी है, अपन को हिंसा नहीं करनी है, और अपने हितों के लिए जागरूक रहना है। और कोई सी भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, छात्र शक्ति को अपने लेवल पे बात करें, और जो भी उनके छात्र नेता हैं वो जितना निष्पक्ष होगा उतना बड़ा नेता बनेगा। अगर वो बायस्ड हो गए, अगर वो किसी खास विचारधारा के विरोधी और खास विचारधारा के समर्थक हो गए, तो फिर वो लंबे नहीं चल पाएंगे। अगले एक दो आंदोलनों का फिर समय आएगा किसी न किसी स्टेट में, वहां अगर वो निष्पक्षता से नहीं आए तो एक्सपोज हो जाएंगे, फिर उनको छात्र नेता के रूप में कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो छात्र शक्ति को, भारत की को, जैन जी को शुभकामनाएं। बस यही इस आंदोलन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के इम्पैक्ट थे। तो आगे देश में जो कुछ भी होगा विद्यार्थियों के पक्ष में ही होगा, और हमारी शुभकामनाएं विद्यार्थियों के साथ। ओके, थैंक यू।